क्रेडिट कार्ड की दुनिया में जब भी लग्जरी और प्रीमियम बेनिफिट्स की बात आती है तो सबके दिमाग में एक कार्ड जरूर आता है और वो है एचडीएफसी इन्फिनिया। अब इसी को टक्कर देने के लिए आईसीआईसीआई ने कुछ समय पहले एमरल्ड कार्ड लॉन्च किया था और इस कार्ड के लॉन्च होते ही सच में इस कार्ड ने लोगों को पागल भी कर दिया था। कुछ लोग तो कहने लगे थे कि अब एचडीएफसी इन्फिनिया बंद हो जाएगा, लेकिन क्या सच में एचडीएफसी इन्फिनिया के टक्कर का ये कार्ड है? क्या है इस कार्ड की सच्चाई और इस कार्ड के बाद अब इंडिया का बेस्ट कार्ड कौन सा होगा, जानेंगे इस वीडियो में। एक काम करते हैं, हम लोग आईसीआईसीआई एमरल्ड का ओवरव्यू देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है स्टैंडर्ड, दूसरा आता है प्राइवेट मेटल वेरिएंट। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है उसके लिए आपको मंथली 1000 प्लस जीएसटी देना पड़ता है। इसको आप हटवा सकते हो अगर आप एक महीने में 1 लाख से ऊपर का खर्चा कर देते हो तो। यहाँ पर जो प्राइवेट मेटल वेरिएंट है इसके लिए आपको सालाना 12,500 प्लस 18% जीएसटी देना पड़ता है। अब इस वीडियो में हम लोग खास करके प्राइवेट मेटल वेरिएंट की बात करेंगे क्योंकि हम लोग इंडिया का बेस्ट कार्ड देख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स जो प्राइवेट मेटल वेरिएंट है वो ज्यादा प्रीमियम है स्टैंडर्ड वन से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कार्ड की जो फीस है वो 12,500 प्लस 18% जीएसटी है सालाना। अब इस कार्ड को लेने के लिए मिनिमम, ठीक से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम 40 लाख की सैलरी होना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ इनवाइट ओनली कार्ड है एंड आईसीआईसीआई वेल्थ के जो मेंबर्स है उनको ज्यादातर प्रेफर किया जाता है इस कार्ड के लिए। अब इस कार्ड को लेते ही आपको 12,500 के पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक पॉइंट की कीमत है 1 रुपए, तो टेक्निकली ये कार्ड आपको 1 साल के लिए फ्री हो जाता है। 18% का ऊपर का जो जीएसटी वो आपको देना ही पड़ेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको स्पेंडिंग माइलस्टोन भी देखने को मिलता है। अगर आप 10 लाख रुपए खर्चा कर देते हो 1 साल में तो उस साल के लिए ये कार्ड आपका फ्री हो जाएगा। अब बात करते हैं इस कार्ड के रिवॉर्ड एंड बेनिफिट्स की और क्यों ये कार्ड इतना महंगा है। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आप अगर आप 200 रुपए भी खर्च करते हो इस कार्ड की मदद से तो आपको 6 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं विच ट्रांसलेट्स टू 3% रिवॉर्ड रेट एंड दिस इंक्लूड्स ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, एजुकेशन, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। रेंट, फ्यूल, गवर्नमेंट के कुछ अगर आप पैसे भर रहे हो किसी चीज के लिए तो वो सब इंक्लूड नहीं होता है, वो मोस्टली किसी भी कार्ड में नहीं होता है। यहाँ पर रिटेल खर्चों पर आपको कोई कैपिंग देखने को नहीं मिलती। बाकी जो खर्चे हैं ग्रोसरीज वगैरह, इंश्योरेंसेस वगैरह, इसके ऊपर आपको कैपिंग देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, एजुकेशन, इनके अंदर पर स्टेटमेंट 1000 रुपीज तक की यहाँ पर कैपिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर कैटेगरी में आप 33,000 तक का स्पेंड कर सकते हो। इंश्योरेंस के अंदर भी आप 5,000 पर स्टेटमेंट की कैपिंग है, तो यहाँ पर भी आप 1.6 लाख तक का स्पेंड कर सकते हो। तो जो लिमिट दी है हर कैटेगरी में वो काफी बढ़िया है। इसके अलावा आपको सर्टेन माइलस्टोन बेनिफिट्स भी मिलते हैं इस कार्ड के साथ। जैसे कि अगर आप 4 लाख का खर्चा कर देते हो 1 साल में इस कार्ड की मदद से तो यहाँ पर आपको ईज माई ट्रिप के 3,000 के वाउचर्स मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आप 8 लाख का खर्चा करते हो 1 साल के अंदर तो आपको एक और 3,000 रुपए का ईज माई ट्रिप का वाउचर मिल जाएगा। इफेक्टिवली देखा जाए तो 1 साल में अगर आप 8 लाख से ऊपर का खर्चा कर देते हो तो आपको 6,000 के वाउचर्स मिलते हैं ईज माई ट्रिप के, जिसका जो रिवॉर्ड रेट अगर हम लोग निकाले तो 3.75% निकल के आता है। यानी कि ये बेस्ट रिवॉर्ड रेट है अभी इंडिया में। इसी आईसीआईसीआई एमरल्ड कार्ड के साथ आपको अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस मिलते हैं अपने लिए और अपने एक एड ऑन कार्ड होल्डर के लिए। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर और भी कई सारे पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आपको ताज एपिक्योर की मेंबरशिप मिल जाती है और यहाँ पर आप एक फ्री स्टे मिलता है आपको विथ पार्टिसिपेटिंग ताज होटल्स अक्रॉस इंडिया। और उसी के साथ साथ आपको 20 से 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है ऑन अदर सर्विसेज लाइक फूड, बेवरेजेस, स्पा एक्सेट्रा। इसी के साथ साथ आपको बाय वन गेट वन बुक माई शो की टिकट्स भी मिलती है और 750 रुपीज तक का ऑफ भी मिल जाता है ऑन सेकेंड टिकट फॉर मूवीज, थिएटर्स, स्पोर्ट्स, कॉन्सर्ट्स, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा भी आपको कई सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको फ्री गोल्फ लेसन मिलते हैं या फिर इजी लाइन की प्राइम मेंबरशिप मिलती है और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको बता दिए। अब ये तो फीचर्स इस कार्ड के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा भी क्या है कि जो इस कार्ड को आईसीआईसीआई एचडीएफसी से बहुत बढ़िया बना था, तो ये है एचडीएफसी जैसे इनका एक फीचर है आई शॉप करके। जैसा एचडीएफसी का स्मार्ट बाय पोर्टल है वैसे ही आईसीआईसीआई का आई शॉप करके एक पोर्टल है जहां पर आप एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स बना सकते हो। आईसीआईसीआई एमरल्ड लॉन्च हुआ था तो आई शॉप पर आपको 6x और होटल्स पर आपको 12x के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे थे। यानी कि वैसे देखा जाए तो फ्लाइट्स पर आपको 18% का रिवॉर्ड रेट मिल रहा था और होटल्स पर 36% का, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी। इस कार्ड की मदद से अगर आप Amazon और फ्लिपकार्ट के वाउचर्स भी खरीदते थे तब भी आपको 6x एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि 18% का डिस्काउंट ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। हालांकि इसकी लिमिट आप 1 लाख से आईसीआईसीआई ने 12,000 कर दी है। मोटा मोटी आपको आईसीआईसीआई एमरल्ड के फीचर्स तो समझ आ गए, बट हाउ डज दिस कार्ड कंपेयर विद द ओजी एचडीएफसी इन्फिनिया मेटल, इसको देखते हैं। एचडीएफसी इन्फिनिया ऑल्सो कम्स विद ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस ऑफ 12,500 प्लस जीएसटी। अब यहाँ पर भी आपको 12,500 के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं और अगर यहाँ पर भी आप 10 लाख से ऊपर का खर्चा कर देते हो 1 साल में तो ये कार्ड फ्री हो जाता है। और बाकी सारे जो चार्जेस है वो भी लगभग आईसीआईसीआई एमरल्ड की तरह ही है। हम लोग बोल सकते हैं कि आईसीआईसीआई एमरल्ड के एचडीएफसी इन्फिनिया की तरह
और आप देख भी सकते हो चार्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको एचडीएफसी इन्फिनिया लेने के लिए आपको जो मिनिमम सैलरी है आपकी वो 45 लाख होनी चाहिए। आईसीआईसी के केस में वो सैलरी 40 लाख थी। आईसीआईसी एमराल्ड में क्या हो रहा था, यहाँ पर आपको ताज एपिक्योर की मेंबरशिप मिल रही थी, लेकिन एचडीएफसी इन्फिनिया में आपको मिलती है क्लब मेरिट की मेंबरशिप। ऑल्सो यू गेट 20% ऑफ ऑन रूम बुकिंग्स एंड फूड एंड बेवरेजेस। उसके साथ साथ आपको एक फ्री एडिशनल नाइट भी मिलती है अगर आप 2 नाइट्स बुक करते हो इन आईटीसी प्रॉपर्टीज। इसे देखा जाए तो यहाँ पर एचडीएफसी का एक स्लाइट एज है। रिवॉर्ड की अगर बात करें तो एचडीएफसी इन्फिनिया के अंदर आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं हर 150 रुपए खर्चा करने के बाद, यानी कि जो रिवॉर्ड रेट निकल के आता है वो है 3.33% के आसपास। यही आईसीआईसीआई एमराल्ड के अंदर 3% था। होता क्या है कि जो आईसीआईसीआई का आईशॉप पोर्टल है, यहाँ पर आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, और जो एचडीएफसी है उसके अंदर जो एचडीएफसी का स्मार्ट बाय पोर्टल है वहां पर आपको ऐसे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो चलिए इन दोनों का एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो एचडीएफसी इन्फिनिया में आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि 16.5% का रिवॉर्ड रेट निकल के आता है ऑन फ्लाइट्स वगैरह। वहीं पर जो आईसीआईसीआई का पोर्टल है, आईशॉप पोर्टल, वहां पर आपको 6x एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि 18% का रिवॉर्ड रेट निकल गया है। अब होटल बुकिंग्स की बात करें तो एचडीएफसी में आपको 33% का रिवॉर्ड रेट मिलता है। वहीं पर अगर बात करें आईसीआईसीआई की तो यहाँ पर आपको तकरीबन 36% का रिवॉर्ड रेट मिलता है। तो यहाँ पर रिवॉर्ड रेट की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई एचडीएफसी से थोड़ा आगे है। जो भी आप रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाते हो उनके रिडम्पशन की बात कर लेते हैं। तो एचडीएफसी के अंदर आप मैक्सिमम 70% रिडम्पशन कर सकते हो फ्लाइट एंड होटल्स पर, लेकिन आईसीआईसीआई के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप 100% रिडम्पशन कर सकते हो। एंड इन केस ऑफ वाउचर्स ऑल्सो आईसीआईसीआई के अंदर आपको ज्यादा रिडम्पशन मिल जाता है कंपेयर टू एचडीएफसी। आईसीआईसीआई एमराल्ड के अंदर एक बात ऐसी है कि जो भी आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट के वाउचर्स लोगे इसके ऊपर कोई एडिशनल चार्जेस या फिर कुछ टैक्सेस वगैरह नहीं लगते, लेकिन एचडीएफसी के अंदर ऐसा नहीं है। एचडीएफसी के अंदर आपको 3 से 4% के टैक्सेस लग जाते हैं। एचडीएफसी की मंथली कैपिंग भी है 10,000 रुपए की। अब पहले 1 लाख तक थी आईसीआईसीआई एमराल्ड के अंदर, लेकिन इन्होंने भी अब कम करके सीधा 12,000 कर दिया। चलिए ये तो हुई सारी थ्योरेटिकल बातें। अब प्रैक्टिकली इन कार्ड को कंपेयर करके देखते हैं। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको अगर इन दोनों कार्ड में से कोई कार्ड चुनना है और आप इस कार्ड जो भी कार्ड आप चुनोगे उसमें से आप 80 से 90 हजार खर्चा करने का सोच रहे हो उन कार्ड के द्वारा, तो आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए, किससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो इस 90,000 का हमने अपने हिसाब से थोड़ा ब्रेकअप बना लिया है। अब क्योंकि इसके अंदर ट्रैवल और होटल बुकिंग का खर्चा थोड़ा ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्लियर विनर जो दिख के आ रहा है वो है आईसीआईसीआई एमराल्ड। क्या होगा अगर इस खर्चे को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या होगा अगर आप थोड़ा सा ज्यादा खर्चा कर रहे हो ग्रोसरी, डाइनिंग, यूटिलिटीज इन सब पर, और थोड़ा कम खर्चा कर रहे हो ट्रैवल और होटल बुकिंग्स के ऊपर, तो ऐसे में भी जो आपको ज्यादा रिवॉर्ड रेट कमा के देगा और जो बेहतर रिडम्पशन देगा वो है आईसीआईसीआई एमराल्ड। तो मुझे लगता है कि जब तक आपका थोड़ा भी खर्चा ट्रैवल और होटल बुकिंग्स के ऊपर हो रहा है तब तक आपको आईसीआईसीआई एमराल्ड ही सबसे बेहतर कार्ड है, क्योंकि वही सबसे अच्छा रिवॉर्ड रेट आपको यहाँ पर देने वाला है। दोनों कार्ड्स का कंपैरिजन तो देख लिया, लेकिन विच इज द बेस्ट कार्ड इन इंडिया। अब आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए अभी भी बेस्ट कार्ड एचडीएफसी इन्फिनिया मेटल ही है, क्योंकि एचडीएफसी एक बहुत पुराना प्लेयर है इस मार्केट में। आईसीआईसीआई का ये पहला कार्ड है, और जब भी कोई नया कार्ड आता है तो बहुत बड़े बड़े वादे वो लोग करते हैं, लेकिन समय के साथ वो वादे टूट जाते हैं। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि आईसीआईसीआई ने कुछ महीनों पहले ही जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर आपको एक्सीडेंट रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे थे उनको चुपचाप बंद कर दिया, ना बैंक की वेबसाइट पे बताया, कहीं पर नहीं बताया। तो अगर कोई बंदा ऐसा प्रीमियम कार्ड ले रहा है इतना अच्छा 12,500 रुपए देके, तो वो नहीं चाहेगा कि उसके साथ ऐसी चीजें हो। हालांकि जो एचडीएफसी है उसके अंदर भी डिवैल्यूएशन हुआ है पिछले 2 से 3 सालों में, लेकिन वो उन लोगों ने आके अपफ्रंट इन चीजों को बताया, उन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं है। तो एचडीएफसी ना बेसिकली बहुत पुराना प्लेयर है और ये उनका सबसे प्रीमियम कार्ड है जितने भी कार्ड्स है उसके अंदर। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी इतने जल्दी तो हार नहीं मानेगा किसी कार्ड से, और अगर उनको लगता है कि वो हार रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो फीचर्स ऐड करके वो फिर से नंबर 1 पे आ ही जाएंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताना कि आपका फेवरेट कार्ड कौन सा है, और हो सकता है कि मैं आगे आने वाले कुछ महीनों में आईसीआईसीआई एमराल्ड को भी ट्रैक करता रहूं, और हो सकता है कि मेरे जो रेटिंग्स है उसमें भी अपडेट आए, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर मुझे कहीं लगता है कि आईसीआईसीआई एमराल्ड आप सच में बेहतर है और बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत महीने हो चुके हैं, ये लोग अच्छा अभी तक सब कुछ दे रहे हैं, तो मैं एक और वीडियो बना के आप तक ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मेरे लिए एचडीएफसी इन्फिनिया मेटल इज द ओजी कार्ड ऑफ इंडिया। अब आपको कौन सा बेस्ट लगा मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।